बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायोड मॉडल्स। और डायोड मॉडल्स बेसिकली बताते क्या हैं? ये बताते हैं कि आप किस हद तक, किस गहराई तक डायोड की स्टडी करना चाहते हैं। जिस जगह पे आपने उसको लगाया हुआ है, आप डायोड के कितने पैरामीटर्स की स्टडी करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली डायोड मॉडल्स जो हैं यही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड हमें पता है कि फॉरवर्ड बाइस करें तो वो एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है, और जब रिवर्स बाइस करें तो ओपन स्विच की तरह काम करता है। इसके अलावा और बाकी जितने भी उसके पैरामीटर हैं वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो मॉडल्स के अंदर हम बेसिकली उसके पैरामीटर्स ही पढ़ने वाले हैं कि डायोड के कौन कौन से पैरामीटर हम किस किस केस में पढ़ते हैं। तो इसके 3 मॉडल हैं डायोड के। पहला मॉडल है आइडियल डायोड मॉडल, दूसरा प्रैक्टिकल डायोड मॉडल, और तीसरा कंप्लीट डायोड मॉडल। तो आइडियल डायोड मॉडल सबसे पहले हम पढ़ेंगे और फिर बाकी 2 डायोड मॉडल हम पढ़ते जाएंगे। तो आइडियल डायोड मॉडल पढ़ते हैं। इन आइडियल मॉडल दी डायोड एक्ट लाइक ए स्विच। तो आइडियल डायोड के अंदर हम सिर्फ एक बात करते हैं कि डायोड एक स्विच की तरह काम करता है। व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस इट एक्ट लाइक ए क्लोज स्विच। तो जैसे ही हम डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो डायोड क्या करता है, ये एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है। एंड व्हेन इट इज़ रिवर्स बाइस, जैसे इसको रिवर्स बाइस करते हैं, द डायोड एक्ट एज एन ओपन स्विच। तो ये एक ओपन स्विच की तरह काम करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो आइडियल जब भी बात करेंगे कि हम एक हमारे पास आइडियल डायोड है, तो सिर्फ हम ये बात करेंगे कि जब उसको फॉरवर्ड बाइस किया तो वो एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा और सर्किट को कंप्लीट कर देगा, और जब हमने उसको रिवर्स बाइस किया तो वो क्या करेगा, एक ओपन स्विच की तरह काम करना शुरू कर देगा। इसको अगर हम सर्किट से समझें तो वो कुछ इस तरह से है कि इसको फॉरवर्ड बाइस जब मैं करूँगा, मुझे पता है यहाँ पे एनोड को मुझे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिलाना है और कैथोड को मुझे नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिलाना है। और यहाँ पे जो मैंने ये आर एल लगाई हुई है, ये बेसिकली करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। ये लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया था कि चूँकि डायोड फॉरवर्ड बाइस के केस में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है इसमें से, तो इसको हमें ब्लो होने से बचाने के लिए करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। तो ये बेसिक वो है यहाँ पे। तो ये फॉरवर्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन है। फॉरवर्ड बाइस जैसे ही मैंने किया तो आइडियल डायोड के केस में क्या होता है, वो एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है। तो यहाँ से डायोड हटा के मैंने एक क्लोज स्विच लगा दिया। तो ये दोनों इक्वल है। आइडियल डायोड मॉडल के केस में जब फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो वो बिल्कुल सेम इसी तरह से काम करता है जैसे आपने यहाँ पे वायर लगा दी है डायोड की जगह पे। तो यहाँ से बिल्कुल एक क्लोज पाथ हमारे पास बन जाता है कि लोड रजिस्टर अगर हमने यहाँ पे लगाई हुई है या करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो फॉरवर्ड बाइस के केस में, आइडियल डायोड के केस में, जो डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो मानते हैं हम। आइडियल मानते हैं डायोड को। आइडियल मतलब कि उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। और फॉरवर्ड करंट जो है वो मैक्सिमम है, मतलब डायोड के की वजह से तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, तो बाकी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो तो रहेगी, और जो डायोड से जो करंट होगा वो मैक्सिमम करंट पास करेगा। ठीक है, डायोड की वजह से कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो जो डायोड में से करंट पास करेगा वो मैक्सिमम करंट हम मानते हैं। और इस करंट की अगर वैल्यूज़ हम फाइंड करें, हमारे पास तो ये आ जाएगी आई एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम ओहम लॉ यूज़ करें वी इक्वल्स टू आई आर, तो आर को हम दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो मेरे पास आ जाएगा वी एफ डिवाइडेड बाय आर एल। तो यहाँ पे मेरे पास वी एफ की जगह पे वी बाइस लगाया हुआ मैंने, बाइसिंग के लिए जो बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पे वो वोल्टेज आ जाएंगे, डिवाइड में आर एल जो रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमारे पास आई एफ की वैल्यू आ जाएगी जो कि मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये बाकी सर्किट के पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, डायोड पे डिपेंड नहीं कर रहा आई एफ। ये डायोड के लिए ये एक क्लोज स्विच बन गया, एक वायर लगी हुई है, सिर्फ इसी तरह से ये काम कर रहा है फॉरवर्ड बाइस के केस में। और जब रिवर्स बाइस होता है तब क्या होता है, फॉर रिवर्स बाइस के केस में ये ओपन स्विच की तरह काम करता है। यहाँ पे मैंने रिवर्स बाइस बनाया हुआ है इसको कि यहाँ पे डायोड का जो एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिला हुआ है और जो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिला हुआ है। तो ये रिवर्स बाइस की कॉन्फ़िगरेशन है डायोड की। तो इस केस में क्या करता है, ये ओपन स्विच की तरह काम करता है, और जैसे ये ओपन स्विच होता है हमें पता है कि सर्किट ब्रेक हो जाता है और सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करता। तो इस केस में हम मानते हैं कि ओपन स्विच की जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होती है, बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, इन्फिनिटी, और जो करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बाइस करंट फ्लो करेगा, वो ज़ीरो हो गया। और जो बाइसिंग के लिए, जो रिवर्स बाइस करने के लिए वोल्टेज कितने दरकार है, आप रिवर्स बाइस ज़ीरो से कम वोल्टेज अप्लाई करें वो साथ ही रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसी तरह से फॉरवर्ड बाइस के केस में ज़ीरो से थोड़े से ज़्यादा वोल्टेज किया आपने तो वो साथ ही फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा।
जबकि हमने बात की थी कि सिलिकॉन के केस में 0.7 रिक्वायर है फॉरवर्ड बायस करने के लिए। लेकिन आइडियल डायोड के केस में जैसे ही आपने 0 से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किए, वो यही कंसिडर किया जाएगा कि वो फॉरवर्ड बायस हो गया। 0.7 या 0.3 का कोई कंसेप्ट नहीं होता आइडियल डायोड के केस में, आइडियल मॉडल में, ठीक है। और इसी तरह से जब रिवर्स बायस करते हैं तो जैसे ही हमने बैटरी की पोलैरिटी चेंज की, 0 से कम वोल्टेज जैसे ही अप्लाई किए, तो वैसे ही क्या होगा, वो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये हमारे पास था आइडियल डायोड मॉडल। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसकी अब देखेंगे हम वी आई करेक्टरिस्टिक क्या होती है। आइडियल डायोड मॉडल के केस में हमारे पास जो वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो कैसा बनता है। तो ये भी मैंने बताया कि 0 से थोड़े से वोल्टेज जैसे ही हम ज़्यादा करेंगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू कर देगा डायोड में से। और ये ग्राफ बेसिकली सिर्फ डायोड के लिए है, ये इस पूरे सर्किट के लिए नहीं है, ठीक है। सर्किट में से जो करंट फ्लो करेगा वो तो इस रेजिस्टेंस में से पास हो के करेगा। तो हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है और जो वोल्टेजेस हैं डायोड के अक्रॉस, जो वोल्टेजेस हैं, सिर्फ ये उसका ग्राफ है, ठीक है। वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड, सिर्फ आइडियल डायोड के लिए ये ग्राफ बना हुआ है। तो जैसे ही 0 से थोड़े से ज़्यादा वोल्टेज आपने अप्लाई किए, तो जितना भी करंट पास कर सकता है वो सारा का सारा करंट फ्लो कर देगा। और ये बिल्कुल एक मेरे पास पीक आ रही है फॉरवर्ड करंट की। तो जैसे ही आप 0 से थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज किए तो फॉरवर्ड करंट आपके पास फ्लो करना शुरू कर देगा, मैक्सिमम फ्लो करना शुरू कर देगा। इसके बाद आप जितने मर्जी वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएँ, क्योंकि करंट तो मैक्सिमम है, वो तो पहले ही जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ा हुआ है, जितने मर्जी आप वोल्टेज इसकी इंक्रीज़ करते जाएँ, डायोड के अक्रॉस आपको वोल्टेजेस नहीं मिलेंगे। क्योंकि डायोड के अक्रॉस अगर आप यहाँ पे इसके एक जो आपके पास मीटर है, एक यहाँ पे कनेक्ट करें टर्मिनल और दूसरा यहाँ पे कनेक्ट करें, तो वायर के ऊपर कहीं पे भी आप कनेक्ट कर दें दोनों टर्मिनल, तो उसके अक्रॉस वोल्टेजेस ज़ीरो होते हैं, ठीक है। सेम वायर के ऊपर कभी भी आप वोल्टेजेस मेजर करें तो वो ज़ीरो आते हैं, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है। तो इसलिए जितने मर्जी फिर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएँ, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं होंगे, करंट मैक्सिमम फ्लो करता जाएगा। इसी तरह से जब आप रिवर्स बायस करेंगे तो जितना मर्जी आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं, रिवर्स बायस वोल्टेज आप ज़्यादा करते जाएं, लेकिन करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है इस ग्राफ के अंदर, रिवर्स बायस करंट की, ठीक है। ये रिवर्स बायस का एक्सिस है, ये फॉरवर्ड बायस करंट का, और ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ये रिवर्स बायस वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारे पास रिवर्स बायस आप जितने मर्जी वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएँ, रिवर्स बायस करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होती है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है आइडियल डायोड के केस में हमारा डायोड। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका मॉडल, वो प्रैक्टिकल डायोड मॉडल है। और प्रैक्टिकल मॉडल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट मॉडल पढ़ेंगे।